अमर रहे गणतंत्र हमारा। आप सबको आने वाले गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र दिवस सबके लिए मंगलमय हो। युवा चेतना पखवाड़ा पूरी गति से, पूरी ऊर्जा से चल रहा है। युवा संस्कारों को, युवा शक्ति की रचनात्मक कार्य दिशा को, युवाओं के हौसलों को एक नई उड़ान देने का, उनके जीवन में वज्र संकल्पों के निर्माण का एक प्रयास चल रहा है। और उसके अंतर्गत आज राष्ट्र की अवधारणा पे हम कुछ बात करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, एक चेतन इकाई है, एक सजीव सत्ता है। यहाँ का कण कण वंदनीय, तृण तृण अभिनंदनीय, यहाँ का कंकड़ कंकड़ भगवान शंकर के समान सुपूजित है, वंदित है, पूजा के योग्य है। इस राष्ट्र को मात्र भूमि का टुकड़ा समझने वालों ने मन चाहे ढंग से इसे काटा, बेचा, बांटा और पट्टे पर दे दिया। किसी के लिए ये बंजर रेगिस्तान था, किसी के लिए हिम से आच्छादित, हिमाच्छादित क्षेत्र, बर्फ का क्षेत्र था, जहां घास का एक टुकड़ा मात्र उगता नहीं। मगर हम सनातन संस्कृति मानने वालों ने युगों युगों से केवल यही कहा, या कंकड़ पत्थर रेत नहीं, या तो माता है, माता है। या कंकड़ पत्थर रेत नहीं, या तो माता है, माता है। आज इस राष्ट्र को हमें चेतन इकाई के रूप में, एक सजीव सत्ता के रूप में हम इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये हमारी धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, आराध्य भूमि है, या पूर्ण प्रदायिनी, मोक्ष प्रदायिनी जन्मभूमि है, जिसका कंकड़ कंकड़ भगवान शंकर के समान पावन है, पवित्र है। आज हम जब प्रखर राष्ट्रवाद की बात कहते हैं तो हमें इसके नूतन आयामों को भी तलाशना है, तराशना है। जब हम राष्ट्रवाद की बात कहते हैं तो पर्यावरण सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण राष्ट्रवाद के एक नूतन आयामों के रूप में अपने आप समाहित हो जाता है। हम लोग वंदे मातरम गाते हैं। वंदे मातरम में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जब हम ये गाते हैं तो क्या कभी सोचा है, क्या कभी हमने विचार किया है कि सुजलाम, स्वच्छ जल देने वाली, सुंदर जल देने वाली भूमि कब तक रहेगी, जबकि हम खुद सारी महानगरों की सीवर लाइंस, सारे कल कारखानों का कचरा, रासायनिक अम्लीय कचरा हम गंगा, यमुना, माँ कही जाने वाली नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। सारी महानगरों की सीवर लाइंस का मुंह हमने इन पवित्र नदियों में खोल दिया। एक ओर हम इनको माँ कहते हैं, दूसरी ओर सारा महानगरों का, कल कारखानों का गंदा रासायनिक कचरा नदियों को दे रहे हैं। क्या माँ के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है? सारा मलमूत्र क्या माँ के मुंह में डाला जाता है? ये हमारी कथनी करनी में साम्य का घोर अभाव दिखाता है। हमारे आचरण और सिद्धांत में एक रूपता की घोर कमी की ओर संकेत करता है। क्या माँ कही जाने वाली नदी को हम प्रदूषित कर रहे हैं? जंगल कट रहे हैं, तालाब पट रहे हैं, नदियाँ मैली हो रही हैं, और आकाश जो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, जो आकाश सारे ईश्वरीय गुणों से युक्त, जो असीमता, अनंतता, सर्वव्यापकता, सर्वस्पर्शिता, सर्वकालिकता, सर्वसमावेशिता, जो सारे ईश्वरीय गुणों को धारण किए हुए, जो अनंत है, असीम है, उस आकाश जिसको साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया, उसको भी तो हम कल कारखानों का
रासायनिक काला धुआं दे रहे हैं। जिस राष्ट्र में यज्ञमयी संस्कृति थी, पवित्र मंत्रों के साथ, पवित्र शाकल्य के माध्यम से सुवासित सामग्री, घृत की आहुति दी जाती थी, जो हमारे वायुमंडल को स्वच्छ करती थी, स्वस्थ करती थी, और वो वायुमंडल हमें स्वस्थ प्राणवायु देता था। उस आकाश में हमने सारा कल कारखानों का कचरा घोल दिया। आज ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं। तो ये कैसा है? हमारे जंगल कट रहे हैं, तालाब कट रहे हैं, नदियां मैली हो रही हैं। आज ये सुफलाम कैसे रहेगी जब हम इसकी जंगलों का अंधाधुंध कटान करा रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन अत्यंत सीमित हैं। ये हमारी जरूरत के अनुरूप तो है, मगर हम में पलने वाली असीम, अनंत, अपरिमित लालसाओं के अनुसार नहीं। हमारी आवश्यकताएं नितांत सीमित है, मगर हमारी लालसाएं, तृष्णा, जो कभी परिपूर्ण, कभी पूरा होने का नाम नहीं लेती, वो रक्त बीज की तरह, जिसके रक्त की एक बूंद गिरती है, नया रक्त बीज तैयार हो जाता है। वो हमारी लालसाएं रक्त बीज की खून की तरह या हनुमान जी की पूंछ की तरह निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हमें आवश्यकता और लालसाओं के बीच के अंतर को समझना है। सब कुछ देने वाली हमारी प्रकृति माता है। प्रकृति माता, इसके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आज हम सूर्य के प्रकाश का महत्व तो समझ रहे हैं। सूर्य के धूप की हमको कितनी जरूरत है। आज अगर जरूरत सूर्य ना उगे, कोहरा हो जाए, तो हमारे सारे रूम हीटर्स, सारी रजाइयाँ और कंबल भी बेकार हो जाते हैं। जो भुवन भास्कर हमारे जीवन में नई ऊष्मा का, नई ऊर्जा का, नई जीवन शक्ति का संचार करते हैं, क्या हमारे हाथ उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से नहीं जुड़ने चाहिए? हम इतने कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं कि सूर्य को एक लोटा जल चढ़ाने में हमारी, तो ये कृतज्ञता का भाव है। या हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रह गया, हम तो कृतज्ञ हो जाएंगे, थैंकलेस हो जाएंगे। तो उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता का भाव रखना है। और नदियों की पवित्रता, जंगलों को कटने ना देना, तालाबों को पटने ना देना, मिट्टी में जल के सिंचन की, वर्षा का सारा जल हमारी कच्ची मिट्टी अपने में समाहित कर लेती थी। कितना भी पानी बरसे, आधा पौन घंटा, 1-1.5 घंटे में सारा पानी मिट्टी के अंदर चला जाता था। मगर हमने क्या किया? उसी मिट्टी पे कंक्रीट का, सीमेंट का पूरा एक लेयर बिछा दी, तो मिट्टी पृथ्वी का जल सोखने से वंचित रह गई, क्योंकि उस पर सीमेंट की हमने लेयर बसा दी है। और ऐसा कंक्रीट का पूरा आपका पृथ्वी कंक्रीट से आच्छादित होती जा रही है। कच्ची मिट्टी की कमी हो गई। आज टाइल्स के युग में हम कच्ची मिट्टी से भी वंचित रह गए। शिव जी का पार्थिव का बनाना हो और हरतालिका की पूजा हो, तो तालाबों के किनारे की मिट्टी भी नहीं बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। तो जल का अगर जमीन में वो नहीं होगा सिंचन, तो जल का भी संतुलन बिगड़ जाएगा ना। कहीं जंगलों में भी हमारे शिव कॉलोनी या ऐसी, उसमें बाढ़ आएगी, पूरे वर्ष पानी भरेगा, क्योंकि नालियों को तो हमने वो चोक किया। तो आज ये पर्यावरण चेतना राष्ट्रवाद के 9 आयाम के रूप में है। हमें अपनी प्रकृति को संरक्षित करना है। हमें अपनी कथनी और करनी में साम्य बिठाना है। हमारा कल मतदाता जागरूकता दिवस भी है। एक प्रखर, प्रबुद्ध, जागरूक, परिपक्व मतदाता ही स्वस्थ लोकतंत्र का प्राण तत्व है। हमें अपने अमूल्य मत की कीमत को, महत्व को समझना है। इसे लूटने, बिकने, छीनने नहीं देना है। आज
राजतंत्र का ये तगाजा था, यथा राजा तथा प्रजा, मगर हमारा लोकतंत्र कहता है यथा प्रजा तथा राजा। जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा, जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा, और हम वो सरकार पाएंगे जो हम डिजर्व करते हैं, जिसके हम पात्र होंगे, हमको वही शासन प्रणाली मिलेगी। आज हमें अपने संविधान के मूल तत्वों को भी समझना है। हमारे संविधान में कितनी भारतीयता है इसको भी जानना है। संविधान कोई जड़ चीज नहीं है। संविधान में संशोधन भी होते हैं। भारत का संविधान ही में वो ताकत देता है कि हम अपने विवेक के अनुसार उनकी सही बातों को हम बढ़ा सकें, गलत बातों को हटा सकें। वो संविधान का संशोधन भी होता है और संविधान की समीक्षा भी होती है, और जरूरत पड़ने पे एक नए संविधान की रचना भी होती है। संविधान कोई जड़ चीज नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं। जैसे कहते हैं कि अंधश्रद्धा, अगर हमारे पैर का जूता जूते की कील हमारे पैर में चुभ रही है तो हम जूते को बदलेंगे, ना कि वो हमारे पैर में चुभ रहा है तो हमें जूते के प्रति अंधश्रद्धा होगी। वैसे ही हमारा संविधान में मूल भारतीय तत्वों को तलाशना होगा। बहुत सारा हमारा वैदिक वांग्मय था, जिससे बहुत सारे महाभारत का शांति पर्व था। शांति पर्व जो राज व्यवस्था पर आधारित था। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो राज धर्म का उपदेश दिया वो भारतीय संविधान का आधार बन सकता था, मगर उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को लगा उन पर पाश्चात्य संस्कृति पश्चिमी का प्रभाव अधिक था कि कहीं हिंदू टाइप्ड ना हो जाए। इस कारण हमको सनातन संस्कृति, शाश्वत जीवन मूल्यों के से दूर करने के लिए हमने अमेरिका का फेडरल सिस्टम लिया, ब्रिटिश संविधान की पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली ली, स्विट्जरलैंड से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ली। बहुत कुछ हमने बाहर से लिया, मगर अपना हमारा जो वैदिक वांग्मय था, बहुत समृद्ध संस्कृति थी, हमारा एक साहित्य की विपुलता थी, अपने यहाँ बहुत राज धर्म चाणक्य की राज व्यवस्था थी, उससे हम वंचित हो गए। बहुत कुछ हमने खोया, और जो कुछ था स्वतंत्रता के बाद उसको भी हटाया गया। जब हमारा संविधान बना, संविधान की मूल उस पर पुष्प का आरूढ़ राम का वो छवि थी। अयोध्या से लंका से लौटते हुए पुष्पक विमान पर सवार राम, वो आज कहाँ चला गया। ऐसे भारतीयता के मूल तत्वों की कहीं ना कहीं अवहेलना हुई। सनातन भारतीयता के मूल तत्वों को इग्नोर किया गया। हम कहीं अपनी संस्कृति से और अपने संस्कारों से कटे। तो राष्ट्रीयता का प्राण तत्व हमारा क्या है? हमारी राष्ट्रीयता का प्राण तत्व हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा अध्यात्म है, हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं। तो आज हम कहीं आज भारतीयता की ओर लौटें और एक बार पुनः कहेंगे, हिंदुत्व इस राष्ट्र जीवन की मूलधारा है, हमारे समाज जीवन का अखंड सतत प्रवाह है। हिंदुत्व ही हमारी सनातन राष्ट्रीयता है। हिंदुत्व कोई उपासना पद्धति नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की, एक परिपूर्ण जीवन जीने की जीवन पद्धति है, जो हमें चिंतन की समग्रता, विचारों का समन्वय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सह अस्तित्व की भावना, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। तो आज इस गणतंत्र के पर्व पर अपने गणतंत्र को हम अमर करें, सनातन संस्कृति से जुड़ें, शाश्वत जीवन मूल्यों को अपनाएं, अपने प्रकृति और पर्यावरण को हम संरक्षित करें, और अपने अंदर भारत माता की जय केवल नारे लगाने से, चिल्लाने से नहीं होती। भारत माता की जय के लिए कुछ कार्य की भी आवश्यकता होती है। भारत माता के लिए जब देवासुर संग्राम से सत और असत प्रवृत्तियों का रस्साकशी चल रही है, तो सबको जुटना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा, भारत माता की जय के लिए कुछ करना पड़ेगा। आज के अवसर पर
गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।